एक छोटे से शहर में गोपाल और सूरज नाम के दो भाई रहते थे। सूरज शरीर का तो धनी था, लेकिन मन का बहुत पापी था। वहीं दूसरी तरफ गोपाल की किस्मत खराब थी। उसका एक पैर खराब था, लेकिन गोपाल मन का बहुत साफ था। एक दिन पार्क में गोपाल के साथ के सारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे और गोपाल ग्राउंड के साइड पर बैठकर सोच रहा था कि काश मैं भी इन बच्चों के जैसा फुटबॉल खेल सकता और अपने दोनों पैरों पर चल सकता। ये सोचते सोचते गोपाल के चेहरे पर उदासी छा जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एकदम गोपाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी आ जाती है और वो बोलता है, अरे तो क्या हुआ, मैं दौड़ नहीं सकता, लेकिन चल तो सकता हूँ। चलो आज मैं चलते चलते जंगल की सैर करके आता हूँ। इतना बोलकर गोपाल जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में घुस के थोड़ी दूर ही चलने के बाद गोपाल को झाड़ियों में से कुछ आवाजें आने लगी। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई तो मदद करो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। ये सुनकर गोपाल झाड़ियों के पास जाता है तो देखता है एक बहुत ही सुंदर परी के पंख झाड़ियों में फंसे हुए हैं और यह देखकर गोपाल बोलता है, अरे ये परी तो झाड़ियों में फंसी हुई है और इसके पंखों से तो खून भी बह रहा है। गोपाल को उस परी पर बहुत दया आई और उसने उस फंसी हुई परी को आजाद कर दिया। परी को बाहर निकालते वक्त गोपाल के हाथों में खरोंच भी आ गई। फिर उसने अपने लंच बॉक्स में से थोड़ा सा खाना और बोतल से थोड़ा पानी उस परी को पिलाया। लेकिन गोपाल को चिंता होने लगी कि इस घायल परी के घाव को कैसे भरे। तब उसको याद आता है, अरे हाँ, मेरे बैग में चोट पर लगाने का मरहम रखा है। इतना कहते ही गोपाल बैग से मरहम निकालता है और परी के घायल पंख पर लगा देता है। गोपाल की अच्छी भावना देखकर परी उससे मन ही मन बहुत प्रसन्न होती है और थोड़ी देर बाद परी के घायल पंख गोपाल के अच्छी भावना से लगाए गए मरहम से सही हो जाते हैं। ये देख गोपाल खुश हो जाता है और परी से हाथ जोड़कर नमस्ते करके स्कूल की तरफ जाने के लिए मुड़ता ही है कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, रुको बच्चे। गोपाल ने मुड़कर देखा तो परी तो वहाँ से जा चुकी थी और आसपास उसे कोई और भी नहीं दिख रहा था। तो वो सोचने लगा, शायद ये मेरा भ्रम होगा। गोपाल फिर से जाने के लिए मुड़ता है तो फिर से उसे वही आवाज सुनाई देती है, रुको बच्चे। कौन हो तुम? दिखाई क्यों नहीं देते? नीचे देखो बच्चे। इतना सुनते ही जब गोपाल नीचे देखता है तो उसे नीचे धरती पर एक पंख पड़ा दिखता है। मैं उसी घायल परी का पंख हूँ जिसकी अभी अभी तुमने निस्वार्थ भावना से मदद की थी। अरे तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। परी तुम्हारे साफ मन और निस्वार्थ मदद की भावना से खुश होकर मुझे तुम्हारी मदद के लिए यहाँ छोड़कर गई है। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, यह तो मेरा फर्ज था, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है, लेकिन फिर भी तुम मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन मैं तुम्हारा क्या करूँगा? मैं एक जादुई पंख हूँ, मुझसे तुम जो मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 बार, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी 2 इच्छा पूरी कर सकता हूँ। अरे वाह, तो फिर आप मेरा ये एक खराब पैर ठीक कर दो ना। मैं इसकी वजह से और बच्चों की तरह दौड़ भी नहीं पाता और कोई दौड़ने वाला खेल भी नहीं खेल पाता। ठीक है, अभी लो। इतना कहते ही पंख से एक तेज रोशनी निकलती है और गोपाल का पैर ठीक हो जाता है और अब वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता है। अपने पैर को ठीक होता देख गोपाल बहुत खुश होता है और खुशी से दौड़ने लगता है और खुद को यूं दौड़ता देख और भी ज्यादा मुस्कुराता है। फिर पंख से बोलता है, मेरे पैर को ठीक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कैसा, तुम इसके हकदार थे, लेकिन अब तुम्हारी सिर्फ एक इच्छा बची है जो मैं पूरी कर सकता हूँ। अभी मेरी दूसरी कोई इच्छा नहीं है, मैं वक्त आने पर दूसरी इच्छा आपसे मांग लूंगा। ठीक है, तो मुझे अपने पास रख लो।
इतना सुनते ही गोपाल पंख को अपने बैग में रख लेता है और वहाँ से घर को चला जाता है। लेकिन ये सारी घटना होते हुए गोपाल का भाई सूरज एक पेड़ के पीछे से बहुत देर से देख रहा होता है और ये देख उसके पापी मन में लालच आ रहा होता है। कैसे भी करके मैं वो जादुई पंख गोपाल से हथिया के रहूंगा, फिर मैं अपनी कोई भी इच्छा उस पंख से पूरी करवा लूंगा। इतना कहकर सूरज भी घर को निकल जाता है। रात हो जाती है और जब गोपाल अपने बिस्तर पर सो जाता है तब सूरज चुपके से उसके बैग के पास जाता है और गोपाल के बैग से जादुई पंख को निकाल लेता है और जल्दी से दौड़कर छत पर चला जाता है। छत पर जाते ही सूरज उस पंख से बोलता है, ए जादुई पंख, मेरी भी इच्छा पूरी करो। तब जादुई पंख सूरज की इस हरकत पर बोलता है, तुम गोपाल की तरह साफ मन के बच्चे नहीं हो। तुम्हारा मन पापी है, इसलिए तुम मुझे यहाँ चोरी करके लाए हो। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं करूँगा, बल्कि तुमको सजा दूंगा। इतना कहकर पंख से एक तेज रोशनी निकलती है और सूरज के दोनों पैर खराब हो जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है, फिर खड़ा नहीं हो पाता। अपने दोनों पैर खराब होते देख सूरज जोर जोर से रोने लगता है और जैसे ही उसकी रोने की आवाज गोपाल के कानों पर पड़ती है तो उसकी नींद खुल जाती है और तब गोपाल दौड़कर छत की ओर जाता है जहां से सूरज की रोने की आवाज आ रही होती है। और छत पर पहुंचने के बाद जब गोपाल सूरज को अपाहिज देखता है तो उसको एक पल को कुछ समझ नहीं आता। तब वो जादुई पंख से पूछता है, मेरे भाई को क्या हुआ? तुम्हारे भाई का मन तुम्हारी तरह साफ और निस्वार्थ नहीं है, बल्कि बहुत पापी और स्वार्थी है। इसलिए ये मुझे तुम्हारे बैग से चुराकर यहाँ ले आया और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बोल रहा था, तो मैंने इसको इसके स्वार्थी हरकत के लिए सजा दी है। गोपाल का मन बहुत दयालु था, इसलिए वो अपने भाई की हरकत से बुरा मानने की बजाय अपने भाई को यूं रोता देख के उदास हो जाता है और पंख से कहता है, अभी मेरी दूसरी इच्छा बाकी है और मैं चाहता हूँ कि मेरी दूसरी इच्छा में तुम मेरे भाई को ठीक कर दो। वो जैसा भी है मेरा भाई है। गोपाल के इतना कहते ही पंख से एक तेज रोशनी निकलती है और सूरज के दोनों पैर ठीक हो जाते हैं और वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। इसके बाद पंख वहाँ से गायब हो जाता है। गोपाल का ये निस्वार्थ और दयालु भाव देखकर सूरज की अक्ल ठिकाने आ जाती है और वो अपने किए पर शर्मिंदा होकर गोपाल से बोलता है, मेरे भाई मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था, लेकिन अब मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं भी तुम्हारी तरह एक साफ मन का अच्छा इंसान बनूंगा। तो देखा दोस्तों, अपने पापी मन के चलते सूरज ने उसके पास जो था वो भी खो दिया, लेकिन वहीं गोपाल ने उसके निस्वार्थ और साफ मन के चलते जो उसके पास नहीं था वो पा लिया। इसलिए हमेशा अपने मन में साफ और निस्वार्थ भावना रखनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी इस कहानी से अच्छी शिक्षा मिली होगी। अब मिलूंगी आपसे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।